हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर, जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, हमारे मोबाइल के एप्लीकेशन, जो जितने भी एप्लीकेशन है उन सभी में जो डाटा स्ट्रक्चर वो कैसे काम करता है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज हमारे साथ एक सर है जो हमें डिटेल में डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाले हैं। सीधे चलते हैं उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि हमें डेटा स्ट्रक्चर सीखने की क्या आवश्यकता है। तो आज हम बहुत ही एक मज़ेदार चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो जैसे आप जानते हो कि हमारे रोज़ के लाइफ में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि एक होता है वेब ब्राउज़र और फिर गूगल मैप्स, म्यूज़िक प्लेयर, मूवी टिकट बुकिंग ऐप जितने भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारे एप्लीकेशन जो है वो डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ही यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आपको क्यों डेटा स्ट्रक्चर सीखने की ज़रूरत है और वो क्यों आवश्यक है, मतलब आगे का कोई भी फंक्शन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा जो रोल है वो क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम सभी ने क्या किया है कि ऑनलाइन जो टिकट बुकिंग सिस्टम होता है उसको एक बार न एक बार यूज़ किया ही है। कैसे? जैसे कि आप IRCTC या कोई भी टिकट बुकिंग ऐप में, मतलब कोई ट्रेन का टिकट या कोई एरोप्लेन का टिकट आप करते हो तो उसके लिए आपको वहाँ पे आप यूज़ करते हो। तो जैसे सोच लीजिए कि आप कोई सीट बुक करना चाहते हो, तो क्या होता है कि आप देखते होंगे कि कोई बुकिंग जब हम लोग कोई मूवी शो के लिए करते हैं तो उसमें बस एक बॉक्स जो होता है, स्क्वायर बॉक्स, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो जो सीट है, जो सीट इंडिकेट करता है, वो बुक हो जाता है। पर आपने कभी सोचा है कि एक तरह का 2 डायमेंशनल एरे है और ये जो सीट जो आपने बुक किया है, येलो में आप देख पा रहे हो, वो क्या है, वो उसका जो रो है वो 3 है और कॉलम कितना है, उसका कॉलम 4 है। तो ये क्या होता है, ये एक तरह का रियल एप्लीकेशन जो होता है एरे का, वो होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि हम लोग जो डेली लाइफ में ब्राउज़र यूज़ करते हैं वो कैसे काम करता है, उसमें डेटा स्ट्रक्चर कैसे यूज़ होता है। तो सोचिए, सबसे पहले आप जब कोई वेब पेज खोलते हो, मतलब कोई ब्राउज़र खोलते हो, तो उसमें आप सबसे पहले क्या सर्च करते हो, www.google.com। अब सोच लीजिए कि हम लोग जब हम लोग www.google.com में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई वेबसाइट, आप सोच लीजिए लॉक टू बेस्टो, आप उसमें विजिट करते हो। अब जब आप वो वेबसाइट में जाते हो तो देख पाते हो कि यहाँ पे एक यूट्यूब का लिंक है। तब हम लोग क्या करते हैं कि उस लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस एड्रेस पे जाते हैं जो उस यूट्यूब का एड्रेस है। तो जब भी हम कोई वेब पेज को विज़िट करते हैं या उसमें मतलब क्लिक करते हैं तो हम लोग जो URL मिलता है वो क्या होता है, वो एक तरह का स्टोर हो जाता है वहाँ पे ऊपर में, आप जैसे देख पा रहे हो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि बैक बटन यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, फिर से उस पेज पे हम लोग जा सकते हैं जो कि हमने लास्ट विज़िट किया था। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्लिक करने के बाद हम लोग फिर से लॉक टू बेस्टो के पेज पे चले जा रहे हैं। और फिर से अगर हम लोग बैक बटन को क्लिक करें तो हम लोग उस पर क्या करें, वहाँ से हम लोग फिर google.com का जो पेज है उस पर हम लोग बैक कर जा रहे हैं, फिर से वहाँ चले जा रहे हैं। तो ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, मतलब जितने भी काम हो रहे हैं, ये सभी हम लोग डे टू डे लाइफ में करते ही हैं। मतलब हम लोग जानते हैं इसके बारे में, जो कि ब्राउज़र का एक तरह का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और ये क्या है आपको पता है, ये एक तरह का स्टैक का जो है वो उसका एप्लीकेशन है। मतलब डेटा स्ट्रक्चर में जो स्टैक होता है उसी का एक तरह का एप्लीकेशन है, जो क्या करता है, जो एक तरह का प्रिंसिपल फॉलो करता है, जिसको हम लोग कहते हैं LIFO, मतलब LIFO। वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी लास्ट आएगा वो पहले निकलेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखा कि हम लोग जब कोई बैक बटन को क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग लास्ट जो विजिट किए थे वेबसाइट को, उस पर हम लोग उस पेज पे हम लोग जा सकते हैं। तो ऐसे हम लोग जान पा रहे हैं कि स्टैक जो है बहुत ही यूज़फुल है हमारे डे टू डे लाइफ में। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक क्यू का जो ऑपरेशंस होता है डेटा स्ट्रक्चर में, उसमें भी हम लोग डे टू डे लाइफ को फंक्शन में मतलब परफॉर्म करते हैं, मतलब हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे कि हम लोग बैंक में यूज़ करते हैं, कोई रेस्टोरेंट में यूज़ करते हैं, या कोई कॉलेज के एक्सेट्रा, मतलब कॉलेज में भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि सोच लीजिए कोई काउंटर में जो कोई जाता है तो सबसे पहले जो जाता है, पहला जो उसको पहले सर्व किया जाता है, मतलब उसको पहले कोई टोकन या टिकट दिया जाता है और फिर वो लेने के बाद वो टोकन क्या करता है, वो चला जाता है। तो जो पहले आएगा वो उसको पहले टोकन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का क्यू में जो होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल होता है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले आएगा वो का मतलब पहले जो आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। और स्टैक में हम लोग क्या जानते थे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले लास्ट में रहेगा उसे हम लोग पहले आउट करेंगे, मतलब पहले सर्व करेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कोई लिंक लिस्ट का कोई एप्लीकेशन है कि नहीं। तो लिंक लिस्ट मैं आपको बता दूं, वो भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर का ही एक मतलब पार्ट होता है।
तो आप सभी के पास एक फ़ोन में म्यूज़िक प्लेयर होता होगा। म्यूज़िक प्लेयर क्या होता है कि उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। तो जैसे सोच लीजिए कि आपके पास 4 सॉन्ग है आपके फ़ोन में। तो जैसे आप जानते होंगे कि जब हम लोग सॉन्ग 1 प्ले करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद जब वो सॉन्ग 1 ख़त्म होता है तो उसके बाद अपने आप सॉन्ग 2 स्टार्ट हो जाता है। और जब सॉन्ग 2 ख़त्म होता है तो संग संग वो सॉन्ग 3 को स्टार्ट कर देता है। फिर जब सॉन्ग 3 ख़त्म होता है तो सॉन्ग 4 आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि एक सॉन्ग ख़त्म होने के बाद क्या हो रहा है, दूसरा जो सॉन्ग है मतलब जो गाना है वो नहीं मतलब बंद नहीं हो रहा है, वो दूसरा गाना को वो चालू कर दे रहा है। तो यहाँ पे सॉन्ग्स क्या है, वो बेसिकली एक तरह से एक के साथ एक कनेक्ट है, जैसे कि नोट्स कनेक्टेड होते हैं लिंक लिस्ट में, जो मैं आपको बताऊंगा अगले मतलब कुछ वीडियो में। तो ये क्या है, ये एक तरह का सिंगल लिंक लिस्ट का जो है उसका एक एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है, जितने भी नोट्स होते हैं वो सिंगल वे मतलब सिंगल जो तरीके मतलब स्ट्रेट सिंगल वे जो होता है उसमें कनेक्ट होता है, मतलब एक के बाद एक। तो उससे क्या होता है कि जैसे हम लोग सॉन्ग 2 ख़त्म हुआ जैसे, तो उसके बाद हम लोग अपने आप सॉन्ग 3 में जा सकते हैं। पर हम लोग वहाँ पे बैकवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, मतलब हम लोग पीछे नहीं जा सकते। जैसे कि सॉन्ग 2 ख़त्म हुआ तो सॉन्ग 3 प्ले होगा, सॉन्ग 1 प्ले नहीं होगा। उसके लिए हम लोग को ऑटोमेटिक करने के लिए हम लोग को सॉन्ग 2 के बाद सॉन्ग 3 में ही जाना होगा। और जो डबल लिंक लिस्ट होता है, डबली लिंक लिस्ट, उसमें क्या होता है कि जो नोट्स होता है वो दोनों साइड में ही कनेक्ट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे दोनों तरीके से जा सकते हैं। मतलब अगर सॉन्ग 2 के बाद चाहे तो हम लोग सॉन्ग 3 भी प्ले कर सकते हैं या सॉन्ग 1 भी प्ले कर सकते हैं, मतलब बैकवर्ड भी जा सकते हैं, मतलब पीछे भी जा सकते हैं। तो जैसे कि सॉन्ग 1 प्ले किया, फिर सॉन्ग 2 प्ले किया, फिर सॉन्ग 3 प्ले किया, फिर सॉन्ग 4 में भी हम लोग जा सकते हैं या फिर हम लोग सॉन्ग 2 में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक तरह का प्रीवियस बटन भी है और नेक्स्ट बटन भी है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों डायरेक्शन में ही काम कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब सारे के सारे सॉन्ग्स मतलब सारे के सारे गाने जब बजा दिए गए होते हैं तो क्या होता है कि वो अपने आप म्यूज़िक प्लेयर को बंद कर देता है। पर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई प्लेलिस्ट को रिपीट मोड में हम लोग उसको मतलब चलाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब कोई लास्ट सॉन्ग ख़त्म हो रहा है, जैसे सोच लीजिए सॉन्ग 4 लास्ट सॉन्ग है, तो उसके बाद अपने आप वो फिर से स्टार्टिंग से वो प्ले करने लगेगा, मतलब सॉन्ग 1 से वो प्ले करने लगेगा। वो एक तरह का साइक्लिक मोड में प्ले करेगा और वो कभी बंद नहीं होगा, मतलब हम लोग अगर नहीं चाहे तो वो बंद नहीं होगा, वो अपने आप रिपीट करता रहेगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो लास्ट नोट होता है वो फर्स्ट नोट से कनेक्ट होता है। इसका मतलब क्या होगा, जो लास्ट सॉन्ग था वो फर्स्ट सॉन्ग के साथ कनेक्ट है, तो लास्ट सॉन्ग जब खत्म होगा अपने आप वो फर्स्ट सॉन्ग प्ले करने लगेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें रिपीट फंक्शन बार बार होता रहता है। तो ऐसे ही करके हम लोग लिंक लिस्ट को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अब हम लोग एक ऐसा ऐप के बारे में पढ़ते हैं जो कि होता है गूगल मैप। और क्या आप बता सकते हो कि वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है? तो गूगल मैप जो होता है वो बेसिकली ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करता है। जैसे कि वहाँ पे सभी और सिटीज़ और स्टेट्स क्या होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं बेसिकली ग्राफ फॉर्म में, और वहाँ पे डिस्टेंस का जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो भी स्टोर रहता है। जैसे कि सोच लीजिएगा हम लोग तमिलनाडु से दिल्ली जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारे ऐसे रास्ते देखने को मिलेंगे। और वहाँ पे क्या करता है, कोई एक तरह का एल्गोरिदम यूज़ करके हम लोग जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब जो सबसे कम डिस्टेंस होता है तमिलनाडु से दिल्ली जाने के लिए, वो उसे दिखाया जाता है और सेव किया जाता है। जैसे कि सोच लीजिए कि मैं एक वे दिखा रहा हूँ, ये जो रास्ता है वो ये 1000 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करता है तमिलनाडु से दिल्ली जाने में। और एक और है, ये क्या है, ये 1500 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करता है, मतलब टोटल डिस्टेंस लेता है। तो ये जो 1500 किलोमीटर जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है 1000 किलोमीटर से। अब एक और डिस्टेंस सोच लीजिए, यहाँ से मैं 2000 किलोमीटर मेरा ये डिस्टेंस है तमिलनाडु दिल्ली जाने में। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि जो सबसे कम डिस्टेंस है वो कौन सा है, 1000 किलोमीटर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसी वे को मतलब इसी रास्ता को यूज़ कर सकते हैं जाने के लिए तमिलनाडु टू दिल्ली। तो ऐसे ही करके हम लोग देख पा रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करता है। अब हम लोग और सारे जो वीडियो होंगे आगे उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर के जितने भी फंक्शंस या उसके जो मतलब कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट या मतलब उसे कैसे हम लोग रन करवा सकते हैं, उसे कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।